मैं आपकी हिम्मत और जो संवैधानिक जिम्मेवारियों के प्रति आपके समर्पण को दाद देता हूं, क्योंकि कल आप जब शोक प्रस्ताव, तो उस टाइम आप नहीं थे, वो एक आप, तो इसमें मेरा जो कहने का है जी, जब आपका परिवार एक शोक उससे गुजर रहा है और आप ऐसे हालात में कस्टोडियन ऑफ द हाउस की यहाँ अपनी संवैधानिक जिम्मेवारियों के लिए निभान, तो मैं आपको इसके लिए बहुत आपकी हिम्मत को दाद देता हूँ। स्पीकर सर, मैं जिक्र करना चाहूँगा कि सदन की गरिमा को ठेस लगी, जो जैसे पूरे अखबार भरे पड़े हैं, क्रॉस वोटिंग हुई है, ये जो जिन मेंबर्स के आप कस्टोडियन हो, उन मेंबर्स की ऑनेस्टी पर, उन मेंबर्स की मतलब अपने दायित्व पर, पार्टी के प्रति दायित्व पर जिस ढंग से जो पर्सन सूचक जो निशान लगा है कि जैसे लिखते हैं अखबार के, हरियाणा प्रदेश जो है आया राम गया राम के लिए प्रसिद्ध था। तो मेरा कहने का मतलब स्पीकर सर ये है कि ये जो गरिमा घटी है, ये क्यों ऐसे हालात पैदा हुए जब दोनों पार्टियों की वोट 40% है तकरीबन, हमारे मेंबर कम है 37, नंबर गेम में 48 मेंबर आए भारतीय जनता पार्टी के, जिनकी सरकार है मुख्यमंत्री जी में। तो इसमें 37 और 48 में जहां तक राज्यसभा के एमपी की बात है, तो आपको पता है कि भाई 31 वोट आने चाहिए, मिनिमम वोट जो है वो 27.6 का क्राइटेरिया है। तो ऐसे हालात में पर कादियान साहब ये नहीं, ऐसे हालात में स्पीकर साहब तीसरे मेंबर की जरूरत क्या पड़ी? सवाल ये था, इसका मतलब प्रजातंत्र का गला घोटने की बात हुई है, प्रजातंत्र का गला घोटने की बात हुई है स्पीकर साहब, यहाँ का विषय नहीं है, ये बहुत बड़ा कांड हुआ है। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, ऐसे हालात, एक मिनट, सभी अपने अपने स्थान पे बैठे, नौकरी नहीं बना सकते, सभी अपने स्थान पे बैठे। गला घोटने का काम हुआ है। देखिए ये फरोख्त हुई है, दबाव डाले गए हैं। चलिए, कहना चाहता हूँ सभी माननीय सदस्य अपने स्थान पर बैठे, सभी अपने स्थान पे बैठे। नेता प्रतिपक्ष खड़े हैं, वो कोई बात कहेंगे तो प्लीज बैठिए। आवाज नहीं आ रही है। एक बार सभी सदस्य बैठ जाए। नेता प्रतिपक्ष खड़े हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं, अपनी बात रखें। कोई एक सदस्य अपनी बात रखे, कोई एक सदस्य अपनी बात रखे, सभी ना बोले। चलिए ये आप कुछ कहना चाहते हैं तो नहीं, तो शोर शराबे से कुछ नहीं। सभी माननीय सदस्यों से मैं अनुरोध करता हूं, कृपया अपनी अपनी सीट के ऊपर बैठ जाएं। सभी माननीय सदस्य अपनी सीट पे बैठ जाएं। सभी सदस्यों से निवेदन करता हूं कि वो अपनी सीट पे बैठ जाएं। निवेदन है कि सब अपनी अपनी सीट पर बैठ जाएं। मेरा सभी से निवेदन है कि अपनी सीट पर बैठ जाएं सभी। देखो मैंने अभी
जो बात कही है मैं फिर उस बात को दोहराता हूं, ये विषय सदन का नहीं है, ये विषय सदन का नहीं है। और ये अगर चुनाव प्रक्रिया की कोई बात है या चुनाव की संबंधित कोई बात है तो वो सभी दलों को अपने अपने तरीके से उस विषय को देखना है, और उसमें अगर किसी प्रकार की किसी को कोई आपत्ति है तो उसके लिए एक अलग से कानून में प्रावधान है। आप कृपया उस पे अपनी बात को उस उचित प्लेटफॉर्म पर रखें। यहाँ ये विषय चर्चा का नहीं है। मेरा सभी से निवेदन है कि कृपया अपने अपने स्थान पर बैठे। मंत्री जी, मेरा निवेदन है कि आप लोग अपनी सीट पर बैठे। बेल पहना है आप स्पीकर साहब, मेरा सभी से, सभी अपनी सीट पे जाए, सभी अपनी सीट पे जाए। मंत्री जी, आई एम ऑन माय लेग्स। मंत्री जी, आपको भी जानकारी होनी चाहिए, जब स्पीकर खड़ा है तो सबको बैठना चाहिए, इतना सबको पता होना चाहिए। कृपया करके अपने अपने स्थान पे बैठे सभी। मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ये विषय सदन में चर्चा का नहीं है। आप लोग अपने अपने दलों में इसकी चर्चा करें, या अगर चुनाव में कोई आपको आपत्ति है तो उसके लिए पूरा प्रावधान कानून के अंदर है। परंतु ये यहाँ की चर्चा का विषय नहीं है, ये यहाँ की चर्चा का विषय नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से ये कह रहा हूं, ये यहाँ की चर्चा का विषय नहीं है। ये आपका कानून के अंतर्गत विषय हो सकता है, ये आपका राजनीतिक विषय हो सकता है,